क्या तेजस्वी यादव ने इसी पर इल्जाम लगाकर खुद बुलाई है मुसीबत? क्यों तेजस्वी यादव जी को उन्हीं का पीआर स्टंट पड़ गया भारी? और कैसे तेजस्वी यादव अपने ही बुने हुए जाल में खुद फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं इन दिनों? इन्हीं सब बातों को समझने की चेष्टा करेंगे और कोशिश करेंगे आज के इस मजेदार वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको तो याद ही होगा कि कुछ दिनों पहले एक कुत्ता बाबू नाम का गोल्डन रिट्रीवर बहुत वायरल हुआ था, जिसका नाम वोटर लिस्ट में पाया गया था। वो अलग बात है, ईसीआई ने उस क्लेम को खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि ये कुछ और नहीं, ईसीआई को बदनाम करने की साजिश है। उन्होंने ये भी कहा कि वो वायरल पोस्ट फैब्रिकेटेड था ताकि एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी की जा सके एसआईआर कैंपेन के दौरान, एसआईआर कैंपेन को लेके। इसी से मिलती जुलती एक और कहानी, एक और कथा तब सामने आई जब लालू जी के लाल और लॉर्ड राहुल गांधी जी के परम मित्र यानी कि युवराज तेजस्वी यादव जी ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक सनसनीखेज क्लेम कर दिया अपने वोटर आईडी को लेके। अगेन उनके उस क्लेम को भी ईसीआई ने पूरी तरह खारिज कर दिया, ये कह के कि इस किस्म का कोई भी वोटर आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उल्टा उन्होंने उनको नोटिस भेज दिया और साथ ही वो एपिक नंबर जिसका जिक्र उन्होंने अपने प्रेस ब्रीफ में किया था उसके उनसे डिटेल्स भी मांग लिए। हो गया ना उल्टा। जस्ट FYI, आपको शायद ये बात पता ही होगी कि किसी भी इंसान के पास टेक्निकली 2 वोटर आईडी कार्ड नहीं होने चाहिए, नहीं होता है। अगर उनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड पाया जाता है तो वो एक दंडनीय अपराध है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ऑलराइट गाइस, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। तेजस्वी यादव जी के 2 वोटर आईडी कार्ड वाले टॉपिक के इर्द गिर्द चल रहे एक डिबेट शो में रूबिका लियाकत और आरजेडी की ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन कंचना यादव आपस में ही बुरी तरह भिड़ गए जब रूबिका लियाकत ने उनसे उनके नेता का आईडी दिखाने को कहा। तो पता है आपको उनके स्पोक्सपर्सन ने डिबेट में क्या किया? वो हुज्जत पे उतर आए, बदतमीजी पे उतर आए, वो चीखने चिल्लाने लगी, यहाँ वहां की बातें करने लगी, डिबेट को यहाँ वहां वो डाइवर्ट करने की कोशिश करने लगी। परिणाम स्वरूप रूबिका लियाकत ने उनको डिबेट में बदतमीजी ना करने की मुफ्त वाली एडवाइस दे डाली। कैसे हुआ ये सब कुछ आप खुद ही देख लो। आपके नेता के पास ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड होगा, हमारे नेता आईडी कार्ड बता दे, बात खत्म हो जाएगी। आयोग फर्जी एपिक नंबर चला रहा है, पूछ रहे ना ओरिजिनल तो मुझे बता दीजिए ना, ओरिजिनल बताइए ना। आपके ऊपर ही आ रहा है एक नंबर, दूसरा मैं बता रही हूँ। हाँ, ये चुनाव आयोग वाला है। आपका जो ओरिजिनल एपिक नंबर है, बदतमीजी नहीं कंचना यादव, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं। मेरा ऐसा मानना है ज्यादा चीखने चिल्लाने से आपका गला ही खराब होता है, ना कि आपका नैरेटिव स्ट्रांग बनता है। अगर आपका नैरेटिव स्ट्रांग बन रहा होता तो हर पार्टी का हर एक प्रवक्ता डिबेट में आके बोलता कम, चिल्लाता ज्यादा। क्या कहते हो आप लोग? अब ये चीखने चिल्लाने क्यों लगी, ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। इनसे एंकर ने ज्यादा कुछ तो मांगा नहीं है ना, सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहा है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही मांगा है कि अपने नेता का रियल वाला आईडी दिखा दो, रियल वाला वोटर आईडी कार्ड दिखा दो, सिंपल। एपिक नंबर पे ऐसी थेतराई नहीं चलेगी कंचना जी, बिल्कुल बदतमीजी मत कीजिएगा। आगे बढ़ाऊंगी मैं डिबेट को, आप दिखा दीजिए, वरना जनता यहाँ पर बैठी है, मैं सब अलाउ करूंगी, बदतमीजी अलाउ नहीं करूंगी। ठीक है, ये खेल मत करना अपने नेता को बचाने के लिए, जबरदस्ती बदतमीजी मेरे साथ करना मत कंचना। मैंने वोटर आईडी मांगा है, थेतराई नहीं मांगी है। बाय द वे दोस्त हू डोंट नो, चीखना चिल्लाना डिबेट में आके ये इस पर्टिकुलर प्रवक्ता का एक एक्सक्लूसिव स्टाइल है, उनका पेटेंट कराया हुआ कॉपीराइट किया हुआ स्टाइल है। इनके अलावा मैंने कभी किसी और प्रवक्ता को डिबेट में आकर चीखते चिल्लाते हुए नहीं देखा। टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रैंक, मुझे ऐसा लगता है यही स्टाइल इनको सूट करता है, यही इनका डिफेंस मैकेनिज्म भी है। जब आप देखो कि आप पूरी तरह घिर गए हो डिबेट में तो चीखने चिल्लाने लगो। वोटर आईडी मांगा है, थेतराई नहीं। विक्टिम कार्ड रूबिका लियाकत के शो में नहीं चलता है, विक्टिम कार्ड नहीं चलता है, यहाँ पर फैक्स चलते हैं। फैक्स पर बात कीजिए, ऐसे करके नहीं, फैक्स पर बात कीजिए। मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ, यहाँ पर बैठा एंकर के आप उनको धमकाएगी और धमक कर निकल जाएंगी। यही रहूंगी और आपसे फैक्स मांगूंगी। फैक्स पर बात कीजिए, यहाँ पर बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। चुनाव आयोग के डेटा को गलत साबित कीजिए, दैट्स अबाउट इट। डिबेट शोज में जहाँ पे प्रवक्ता अपने लॉजिक से लड़ते हैं, वहां पर ये महिला अपनी आवाज से लड़ती है, चिल्ला चिल्लाकर। इनका वही वाला हिसाब किताब है, जहाँ पर बात ना बने वहां पर चीख चिल्लाकर अपनी बात रखने की कोशिश करो, चीख चिल्लाकर अपने काम को चला लो। और मेबी शायद इसीलिए रूबिका लियाकत इनके इस बिहेवियर से चिढ़ गई थी डिबेट के बीच में। आप भी सोच के देखो, इस सिचुएशन में अगर आप फंसे होते तो आप क्या चिढ़ते नहीं? इनसे सवाल गेहूं के बारे में पूछा जा रहा है और ये तुरई पर बात कर रही है। बोलो, ये भी कोई बात हुई? देखो, मुझे ऐसा लगता है आरजेडी ईसीआई और मोदी को घेरने के चक्कर में खुद घिरती हुई नजर आ रही है। जगह जगह इनकी प्रवक्ता, इनके नेता जा जाकर अपनी इनोसेंस प्रूव करने में लगे हुए हैं। आप चाहे तो न्यूज चैनल उठा के देख लो, डिबेट शो देख लो, सोशल मीडिया देखो, हर तरफ यही सब कुछ तो चल रहा है।
अब ईसीआई ने जो तेजस्वी यादव जी को नोटिस भेजा है, उस नोटिस के जवाब में तेजस्वी यादव जी अगर एक सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दाखिल कर पाए, वो अगर गिल्टी पाए जाते हैं, तो वो शायद इन चुनावों से डिस्क्वालीफाइड भी हो सकते हैं। एंड अगेन आप इमेजिन कर रहे हो, अगर ऐसा कुछ हो गया, अगर वो डिस्क्वालीफाई हो गए, तो क्या होगा इस देश में? तो संविधान खतरे में है वाला नैरेटिव फिर से एक्टिव हो जाएगा। डेमोक्रेसी का काला अध्याय कहने वाले कुछ लोग सड़कों पर उतर आएंगे, तख्तियां उठा उठाकर। अब वो लोग कौन है, ये मैं आपकी समझ बूझ पर छोड़ता हूं। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।